हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा प्रभु आशीष देने वाला, बरकत देने वाला और चांगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि जब हम निर्गमन 23 अध्याय के 25 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले बाइबल कहती है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे तब शैतान ने प्रभु की परीक्षा ली। उसने यीशु मसीह को संसार का सारा राज और संसार के सुख को दिखाया और प्रभु यीशु से शैतान ने कहा, यह सब चीजें मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे नमन करे, प्रणाम करे, दंडवत करे तो और मेरी उपासना करे। लेकिन प्रभु यीशु ने शैतान को पवित्र शास्त्र के ये वचन कहकर हरा दिया कि लिखा है, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको केवल प्रभु परमेश्वर पर विश्वास, भरोसा रखना चाहिए, उसकी उपासना करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूर वह आपकी सुनेगा और आपको चांगा करेगा, हर बीमारी से, हर समस्या से आपको और आपके पूरे परिवार को छुटकारा देगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, दीनता के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को जरूर सुने। आप आज चंगे होंगे, आज प्रभु आपको हर बीमारी से चांगा करेगा, आपके जीवन के हर एक दुर्बलताओं को आज दूर करेगा। आपके शरीर में जो भी बीमारी है, आपके शरीर के हर एक बीमारी को निकाल देगा, आपके शरीर, प्राण, आत्मा में चंगाई देगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उनसे प्रार्थना करें, सच्चे मन के साथ उनको धन्यवाद दे। पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, अपने सारे दुख दर्द को, अपने सारे रोगों को प्रभु से कहेंगे, वह चांगा करेगा। क्योंकि वह यही चाहता है कि हम उनको धन्यवाद के भेंट चढ़ाएं। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, अब्राहम का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यह परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते पिता। हे प्रभु यीशु, आपकी जय हो। हे पवित्र
पवित्र आत्मा, आपकी जय हो। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो प्रभु जी। तू पवित्र है, तू सामर्थी है, तू पराक्रमी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है, तू उद्धार करता है प्रभु जी। तू सबके जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और अपने भलाई के कामों को करने वाला यह परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको अपने पूर्ण मन से आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता करता है। हम आपको सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ पुकारते हैं प्रभु जी। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन और ग्रहण कर, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा ले प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमें चंगा कर सकता है। इस दुनिया में केवल तू ही डॉक्टरों का डॉक्टर है और वेदों का वेद है। तू ही हमारे प्राण को बचाने वाला परमेश्वर है। तू ही हमारे शरीर में प्राण डालने वाला, हमारे शरीर को सांस देने वाला यह परमेश्वर है। तूने ही हमको अपने स्वरूप बनाया है प्रभु जी। हम आपके हाथों से सिरजे गए हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ, आपकी हजूरी में लाता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये जैसे भी है प्रभु जी, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका संतान है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने बेटा बेटी पर, अपने संतान पर दया कर। हालेलुया, अनुग्रह कर। हालेलुया, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपने पावन और पवित्र चरणों में रख, अपनी उपस्थिति में रख महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में बीमारी है, रोग है, तू देखता और जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम दूसरा राजाओं 20 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के सारे बीमारी को इनके शरीर से, इनके जीवन से निकाल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के सर में दर्द रहता है, जिन लोगों के पैर में दर्द रहता है, जिन लोगों के पेट में दर्द रहता है, जिन लोगों के सिर में दर्द रहता है, जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, जोड़े में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं प्रभु जी। इनके कमर का दर्द, सर का दर्द, पैर का दर्द, सिर का दर्द, घुटने का दर्द, जोड़े का दर्द निकल जाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको चंगा भला कीजिए पिता, इनको छुटकारा दे हर दर्द से, इनके शरीर के हर एक दर्द से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु के नाम से डरते हैं, इनका शरीर का दर्द निकल जाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको चंगा भला कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी मेरे भाई बहन अनेक प्रकार के टीबी की बीमारी से, शुगर की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से, थायराइड की बीमारी से, इन्फेक्शन से परेशान है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं कि मेरे भाई बहन के जीवन से सारी टीबी की बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, इन्फेक्शन यीशु के नाम से डरते हैं निकल जाए प्रभु जी। तू निकाल दीजिए, इनको चंगा भला कीजिए, हर एक बीमारी से इनको आजाद कीजिए प्रभु जी, क्योंकि तू चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 17 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे ही स्तुति करता हूँ। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु को पुकारे, प्रभु से कहे, वह आपको चंगा करेगा। विश्वास के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु
प्रभु को पुकारे वह आपकी जरूर सुनेगा। है परमेश्वर तू इनको चांगा भला करे, क्योंकि ये लोग आपकी नाम की महिमा, तारीफ, प्रशंसा और स्तुति करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में सफेद दाग है, मासा है, खुजली है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोढ़ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पीलिया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, वासीर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, लकवा की बीमारी है, फोड़ा फुंसी है, गठिया सटीका है पिता यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके शरीर से खुजली की बीमारी, मासा की बीमारी, सफेद दाग, कोढ़ की बीमारी, पीलिया की बीमारी, वासीर की बीमारी, लकवा की बीमारी, शरीर का फोड़ा फुंसी, गठिया सटीका यीशु के नाम से डांटते हैं। नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तुमको चांगा भला कीजिए पिता, तुमको छुटकारा दीजिए हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से, हर एक दुर्बलताओं से चांगा भला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने खुद वादा किए हैं। जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 30 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चांगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के घावों को चांगा कर दे, फोड़ा फुंसी को चांगा कर दे, लकवा की बीमारी से आजाद कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोढ़ की बीमारी से आजाद कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी मेरे भाई बहन के लीवर में प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है प्रभु जी, पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है, श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पेट में गैस बनाता है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके लीवर का प्रॉब्लम, यूरिन का प्रॉब्लम, पेट का गैस, पाचन तंत्र का रोग, श्वसन तंत्र का रोग यीशु के नाम से डांटते हैं। नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनको चांगा भला कीजिए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोली दिया, बहरों को सुनाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, उसी प्रकार हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू मेरे भाई बहन के जीवन में बड़े बड़े काम कर, बड़े बड़े चमत्कार कर प्रभु जी। इनके स्किन एनर्जी से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के शरीर में दाग धब्बे है प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है प्रभु जी, खून की कमी है प्रभु जी, तू इनके शरीर के कैल्शियम की कमी को, विटामिन के कमी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शरीर में बल और ताकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 103 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चांगा करता है। हे परमेश्वर, तुम के सारे पापों को, सारे अपराधों को, सारे अधर्मों को क्षमा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनको चांगा भला कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के किडनी में पथरी है, किडनी में सूजन है, किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। तो इनके किडनी के पथरी को, किडनी के सूजन को, किडनी के प्रॉब्लम को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके शरीर में चंगाई दीजिए, इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने वादे के अनुसार इनके जीवन में चंगाई दीजिए, इनके हर एक रोगों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन भाई बहनों को बुखार लगता है, जिन भाई बहनों को सर्दी खांसी जुकाम है, यीशु नसरी के नाम से डटते हैं कि इनके शरीर से बुखार की बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम की बीमारी दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनको क्षय रोग से आजाद कर, दमा की बीमारी से आजाद कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के सांस लेने में परेशानी होता है प्रभु जी, जो लोग अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं, इनके सांस का प्रॉब्लम दूर होने पाए और ये लोग अच्छे से सांस लेने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको शारीरिक थकान से, दिमागी थकान से, मानसिक तनाव से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शरीर में
सुख दीजिए, शांति दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको मिर्गी की बीमारी से, पैर और हाथ के आग जलन से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के शरीर में घाव है, जिन लोगों के शरीर में सूजन है, जिन लोगों के पेट में सूजन है, जिन लोगों के पैर में सूजन रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं कि इनके शरीर का सूजन आपके पावन और पवित्र नाम से नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 40 अध्याय के 29 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हे प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको बल दे, ताकत दे, शक्ति और सामर्थ्य दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शरीर को चांगा भला कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता, जिन भाई बहनों को आँख से कम दिखाई देता है, आँख में पिता परमेश्वर प्रभु जी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है प्रभु जी, तू दया कर, तू उनके आँख के हर एक प्रॉब्लम को दूर कर, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मोतियाबिंद को दूर कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन लोगों के आंखों में फूली है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं, इनके आंखों का प्रॉब्लम, आंखों का फूली, आंखों का रोग दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको चांगा भला कर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 147 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह खेदित मन वालों को चांगा करता है और उनके घाव पर मलहम पट्टी बांधता है। हे परमेश्वर, तू इनको चांगा भला कीजिए, इनके घावों पर अपना मलहम पट्टी बांधिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको चंगाई दीजिए, हर बीमारी से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अनेक प्रकार के दाग, खुजली से, गमहोरी से, मुहासे से, फोड़ा से, चमड़ा रोग से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के दांत में दर्द रहता है, मसूड़े में दर्द रहता है, मसूड़े में सूजन रहता है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके दांत का दर्द, मसूड़े का दर्द, मसूड़े का सूजन यीशु के नाम से नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दे। तू इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से चांगा भला कर, हर बीमारी से, हर रोगों से चांगा भला कर। जो भी ये लोग दवा का सेवन करते हैं पिता, तो इनके दवाइयों से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अच्छा स्वास्थ्य हेल्थ दीजिए, तो इनके शारीरिक दुखों को, शारीरिक बीमारी को, शारीरिक परेशानी को, शारीरिक समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना सुख, शांति, आनंद इनके जीवन में दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको पूरी रात संभाल कर रखना। इनके जीवन के ऊपर किसी प्रकार के दुख, समस्या, कलेश, संकट, कठिनाइयां आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।